अगर मैं आज तक की बात करूं तो आज 17वां दिन है फाइटर को रिलीज हुए। 17 दिनों में अभी तक जो फाइटर का कलेक्शन हुआ है वो हुआ है करीब 190 करोड़ रुपए। अब इस कलेक्शन देखकर कोई भी कहेगा कि यार ये मूवी तो बढ़िया कलेक्शन कर गई, लेकिन अगर मैं आपको इस मूवी का बजट बताऊं तो इस मूवी का बजट बताया जा रहा है करीब करीब 250 करोड़ रुपए। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब आप फाइटर को एक हिट मूवी कहेंगे या फ्लॉप मूवी कहेंगे। दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि फाइटर जब वाकई में इतनी अच्छी थी, सभी लोगों को पसंद आई थी, एरियल कॉम्बैट इसमें अपने आप में सबसे बेहतरीन था, उसके बावजूद भी ये मूवी आखिर कलेक्शन में कहां पीछे रह गई? क्योंकि 190 करोड़ का जो ये कलेक्शन इसका दिखाई दे रहा है, फाइटर इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है, ये बात क्लियर है। क्योंकि आप एक्टर्स की बात कर लें, आप कहानी की बात कर लें, आप एक्शन की बात कर लें, आप डायरेक्शन की बात कर लें, हर एक लिहाज से ये मूवी इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती थी जो कलेक्शन इसका दिखाई पड़ रहा है। अब से कुछ दिनों पहले इस मूवी के जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद साहब, उनका एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फाइटर मूवी फ्लॉप हो गई। जी हाँ, उन्होंने खुद कहा था कि फाइटर मूवी फ्लॉप हो गई क्योंकि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो कभी प्लेन में बैठे ही नहीं है, तो वो इस मूवी का जो एक्सपीरियंस था उसको समझ ही नहीं पाए। अब देखिए, पहली बात तो ये कि जो भाई साहब ने कहा कि 90% लोगों ने आज तक विमान में सफर नहीं किया इसलिए वो इस मूवी को समझ नहीं पाए, तो इस हिसाब से तो डायनासोर मतलब ऐसा लगता है लोगों ने घर में पालतू बना के रखे हुए हैं। या एवटार में जो नीले नीले लोग थे उनको तो हम लोग रोजाना के तौर पर देखते हैं, या एवेंजर्स जो हवा में उड़ते हुए देखते हैं उनके साथ तो हमारा रोज का उठना बैठना है। तो मेरे को सिद्धार्थ आनंद साहब की वो बात जो है बिल्कुल भी हलक से नीचे उतरी नहीं। लेकिन उनके उसी बयान से मुझे पता चला था कि यार ये मूवी मेकर्स को भी लग रहा है कि फ्लॉप हो गई। पर मैंने सोचा चलिए ठीक है, कुछ दिन और इंतजार करते हैं, उसके बाद में ही इस मूवी के बारे में बात करेंगे। तो इस मूवी की अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने ओपनिंग जो करी थी वो करी थी थर्सडे को, ये मूवी रिलीज हुई थी, 22 करोड़ की ओपनिंग करी थी। उसके बाद 39 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 29 करोड़। सबसे बड़ी बात, पहले हफ्ते में, सिर्फ पहले हफ्ते में इस मूवी ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ मतलब कि 146.5 करोड़ रुपीस कमा लिए थे। पहले हफ्ते के लिहाज से कमाई बहुत अच्छी थी। 230 करोड़ रुपए को देखे तो मात्र 70 करोड़ रुपए बचे थे। लेकिन इस मूवी के साथ में दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा गलत चीजें हुई। मतलब कि आप अगर देखें तो डे 9 फ्राइडे को इस मूवी ने 5.75 करोड़ कमाए, डे 10 सेकंड सैटरडे को इस मूवी ने 10.5 करोड़ रुपए कमाए, और डे 11 सेकंड संडे को 12.5 करोड़ रुपए कमाए। ये जो कलेक्शन है ये मोटा मोटा मतलब आप कितना ही समझ लें 27-28 करोड़ रुपए हो रहा है 3 दिन का। अब देखिए, जब कोई मूवी अपने दूसरे ही वीकेंड पे इतना कम कलेक्शन निकालती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में तो कलेक्शन गिरना ही था। नतीजा ये हुआ कि आज जिस तारीख पर मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, इस दिन तक आते आते फाइटर का कलेक्शन अब सिंगल डिजिट करोड़ में निपट चुका है। मतलब संडे के बाद में इसका कलेक्शन सीधा गिरा। मतलब मैं अभी जो मंडे गया है इसी हफ्ते का उसकी बात कर रहा हूं, इसका कलेक्शन 74% गिरा 12.5 करोड़ से और आ गया 3.25 करोड़ पे। और वहां पे भी वो नहीं रुका, ट्यूसडे को भी 3.25 करोड़ हुआ, वेडनेसडे को तो 3 करोड़ हो गया, थर्सडे को इसका कलेक्शन 2.75 करोड़ हुआ। ऐसे में फ्राइडे को मेकर्स उम्मीद कर रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत कलेक्शन बढ़ेगा। अच्छा, इससे पहले हफ्ते में इसका 146 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, दूसरे हफ्ते में इसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमी आ गई। मतलब दूसरे हफ्ते इसने मात्र 41 करोड़ का कलेक्शन किया है, मात्र 41 करोड़ का। ऐसे में अगर हम अब फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो फ्राइडे को इसने 1.75 करोड़ का कलेक्शन निकाला है कल, और आज अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसने मात्र 1.46 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अब आप भी देखिए कि जब किसी मूवी का कलेक्शन इतनी तेजी के साथ में कम होता है तो मेकर्स के पास में वैसे भी वाकई में कुछ नहीं बच जाता। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक जो चीज समझ में आती है वो है कि कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस मूवी की मार्केटिंग सही से नहीं करी। क्योंकि अगर आप गदर को देखें तो गदर की फिल्म मेकिंग उतनी कोई खास नहीं थी। मतलब गदर मूवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी फिल्म मेकिंग वाकई में इतनी कोई खास नहीं थी। कहानी थी, तारा सिंह थे, वो सब चीजें सही थी। लेकिन गदर की जो मार्केटिंग हुई थी ना, जिस तरीके से जगह जगह शहर शहर जाकर खुद सनी देओल ने इस मूवी की मार्केटिंग करी थी, वो वाकई में अनमैचेबल थी। और देखिए, आज की तारीख में प्रमोशंस, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आर्चीज करके जो मूवी आई थी जोया अख्तर की, जिसमें कि सभी स्टार किड्स थे, उस मूवी की नेटफ्लिक्स ने कितनी भयंकर मार्केटिंग करी थी, मतलब इस बारे में क्या ही बोले। आरआरआर के तो प्रमोशन के टाइम पे एक इवेंट मात्र में 3.5 करोड़ रुपए फूंक दिए गए थे। तो प्रमोशन मार्केटिंग आज की तारीख में एक बहुत अहम स्ट्रेटेजी बन चुकी है। ऐसे में फाइटर की अगर हम बात करें तो लोगों को शुरुआत में पसंद काफी आई थी, चाहे वो बड़े शहर हो छोटे शहर हो। और जब बात देशभक्ति की मूवी आती है तो छोटे शहरों में और सिंगल स्क्रीन में तो ऐसी मूवी ज्यादा चलती हैं।
बट क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन नहीं बना पाया ये लोग मतलब कनेक्शन नहीं बिठा पाए, इसको आप ढंग से मार्केटिंग नहीं किया, तो लोगों को इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर अभी आप लापता लेडीज की बात करें, जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने बनाई है, उस मूवी के प्रमोशन के लिए आमिर खान तक सामने आ गए और जगह जगह जाकर अब उस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मूवी चाहे कैसी ही हो, एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो होती है वो उस मूवी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि फाइटर के मामले में बहुत बड़ी चूक हो गई है मेकर से, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट। 190 करोड़ की दहलीज को ये मूवी आज पार कर ही जाएगी, रोते गिरते शायद ही 200 करोड़ के आंकड़े को ही पार कर जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो इसका कलेक्शन है 250 करोड़ का, उस बजट जो है 250 करोड़ का, उसको पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ, आप इसके डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, गाने वगैरह के, इन सबके राइट्स को मिला मिलू कि शायद पार निकल जाएंगे, बट बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट की कैटेगरी में जा पाएगी नहीं जा पाएगी, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। मतलब हिट तो छोड़िए, सेमी हिट और एवरेज की श्रेणी में भी जाने के लिए इसको अपना बजट के आंकड़े को पार करना है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से नहीं फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।